हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और और सुनाओ, आप कैसे हो? तो आज हम सोच रहे थे कि सुबह मॉर्निंग में क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में। तो मेरी वाइफ बोल रही थी आज कुछ स्नैक्स खाते हैं, जहाँ बर्गर या कुछ फ्राई। तो मैंने बोला चलो बर्गर बना लेते हैं और थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। तो फिर हम किचन में चले गए। तो मैं चला गया थोड़ी देर के लिए सामान लेने। तो मेरी वाइफ लग गई अपना। मैं अपना काम करने लग गई गाइस। तो ये चले गए थे, थोड़ी हमारी मेयोनीज खत्म हो गई थी, केचप भी, तो ये केचप लेने चले गए थे। यहाँ मैं टिक्की वगैरह फ्राई करने लगी। तो हम दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे, ये भी आगे थे लेके। तो गाइस है ना, मिलजुल कर ही काम होता है। यहाँ मैं टिक्की फ्राई करी थी, सुबह सुबह उठ के मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, और साथ में मैंने टिक्की, सिंपल टिक्की बनाई कॉर्नफ्लोर डाल के, इसमें प्याज, हरी मिर्ची, ये सब कुछ डाल के। साथ में इनको फ्रेंच फ्राइज खाना था, तो मैंने यहाँ फ्राइज को भी, आलू को छोटे छोटे कट कर लिए बनाने के लिए। तो मैं गर्म पानी में बॉईल करना था, साथ में मेरे को इसको फिर गर्म पानी में से निकाल के फिर मैंने उन्हें थोड़ा तलना था। कब मैं तो इसको इनको दिखा रही थी ऐसे ऐसे डिजाइन के चाहिए ना। साथ में मेरी हेल्प कर रहे थे मसाला बनाने के लिए बर्गर के। यहाँ हमारे फ्राइज भी तलने में स्टार्ट हो गए थे, तो ये भी आ गए थे फिर बाहर से सामान लेके, तो ये मेरी हेल्प करा रहे थे। तो फिर मैंने तो गैस मैं बर्गर लेके आ गया था। तो बर्गर पे मैंने इस अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि कैसे लगाना, तो क्योंकि मेरे को तो आता नहीं लगाने। तो मेरी वाइफ मेरे को बता रही थी कि ऐसे ऐसे लगाओ इसके म्यूनिस। और फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम ही कर लो, मेरे को तो नहीं आता, मैं फ्राइज कर लेता हूँ फ्राई। तो बस ऐसे हमारी थोड़ी बहुत बहस होती रहती है, तो इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लेना। तो फिर तो गैस मेरी वाइफ थोड़ा नाराज़ हो गई है। तो एक बात तो है कि मेरी वाइफ थोड़ी देर के लिए ही नाराज़ होती है, ज़्यादा नाराज़ नहीं तो होती नहीं है। अब मैं बुला रहा हूँ उसको, तो अब हाँ आ गई मेरी वाइफ। अब थोड़ा मूड भी ठीक हो गया मेरी वाइफ का। तो वो लग गई है बर्गर को, और मेरे को बता भी रही है कि ऐसे ऐसे करो। तो जैसे मेरे को पता नहीं है, मेरी वाइफ थोड़ा स्मार्ट ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसको कुछ ज़्यादा ही आता है। तो अब हम तो सीख रहे हैं, आज छुट्टी थी हमारी दिवाली पे। तो मैंने सोचा थोड़ा हेल्प करा देते वाइफ के साथ। तो मेरी वाइफ बस लगी हुई है। तो गाइस मैं इनको बताऊंगी नहीं तो कैसे सही होगा, ये बताओ। आप लोग अपने हस्बैंड को बताते नहीं हो कि ऐसे करो वैसे करो? बताना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। अब ये देखो, फ्राइज तल रहे थे तो मैं इनको बोल रही थी ऐसे मत डालो वैसे मत डालो, तो ये गुस्सा हो जाते, नहीं नहीं तू ही कर ले, फिर मैं नहीं करूँ, इसी नहीं करूँ, इस करची से करना है, उस करची से कर दे। काम करते कम है, ज्यादा फैलाते ज्यादा है ये मर्द लोग। तो बताओ आप ही। तो गई एक चीज बताओ, मगर एक तो इनकी हेल्प करवाओ साथ में, और ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। और बंदे को काम लेना तो हाँ। चुपचाप काम लेते रहो, कि बंदा आराम से काम हेल्प करा दे आपके साथ। तो अब बस ये है कि अब मुंह बन गया। तो अब बस चुपचाप चुपचाप बैठे हुए हैं कि बस काम कर रहे हैं, और मुंह बना हुआ है। अब इसका मुंह बना जाता तो हमारा भी थोड़ा मूड खराब हो जाता, और साथ में कुछ ना कुछ खा रही है मगर बोल कुछ नहीं रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ये बस है ना, मैं कुछ ये बोल देते करते, लेकिन मेरा मुंह भी इतना देर तक नहीं मनता, क्योंकि हस्बैंड है, कितनी देर तक मुंह बनाए, फिर किससे बात करेंगे? ये भी मैं अकेली हूँ, ये अकेले हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। गाइस देखो, अब मैं लगा हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने, क्योंकि ये अपनी। मैं ही बना सकता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरी वाइफ स्ट्रांग नहीं बनाते। स्ट्रोंग नहीं बनाती। तो मेरे को स्ट्रोंग कॉफ़ी पसंद है। तो और मेरी वाइफ को पीनट बटर नहीं पसंद, और सर मेरे को पीनट बटर पसंद है। तो इसलिए मैं खुद ही बनाता हूँ कॉफ़ी। तो अब मेरी वाइफ को ये भी प्रॉब्लम है कि मैं कॉफ़ी क्यों पी रहा हूँ साथ में, क्योंकि मेरी वाइफ को कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम डाल के ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे को नहीं आइसक्रीम पसंद कॉफ़ी में। तो बस मेरी अब देखो, एक छोटा सा काम है जिसको हमने पूरा 1.5 घंटा लगा दिया, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। तो मैंने तो बोला था चलो बाहर से खा लेते, नहीं मेरी वाइफ कहते हैं नहीं घर पे ही बनाएंगे हम, क्योंकि घर पे थोड़ा हेल्दी होता है। तो गाइस ये बताओ, जब मेरे को सब कुछ आता है बनाना करना, तो क्यों हम बाहर से पैसे बर्बाद करें? यहाँ कॉफी, आप बताओ, सच बताओ, मैं बाहर से भी अच्छा बनाई या नहीं बनाई? नहीं बना तो अच्छा है, मगर यार बात ये है कि हम छोटा सा काम होता है, हमारी लड़ाई कितनी हो जाती है, ये कोई बात, बताओ तुम। लड़ाई तो होती ही रहती है, हर हर घर गृहस्थी में होती है, हस्बैंड वाइफ में किस में नहीं होती, सब में ही होती है। पर खाना खाना तो घर का ही अच्छा होता है, बाहर का नहीं अच्छा होता। बाहर ये है कि बाहर हमारी लड़ाई नहीं होती, बाहर सिर्फ हम ये इसलिए लड़ते हैं कि आपने क्या खाना, मैंने क्या खाना। घर पे तो ये है कि हम जो अच्छा लगता है वो बना लेते हैं, क्योंकि पहले पूछ लेते हैं क्या खाना क्या नहीं। तो मेरी भाई बोली चलो जल्दी चलते हैं, अब और खाते भूख हैं। भी कितनी लग रही थी, मेरे को तो बहुत लग रही थी, 9 बज बज गए थे बनाते बनाते, सुबह के लगे हुए थे।
अरे आपको तो चलो लग गया, आपने तो एप्पल खा लिया था, पाइन ओ पाइनएप्पल क्या कहते हैं एप्पल ना, और कोकोनट वाटर पी लिया था, मैं तो भूखा पेट था मेरा तो गाइस फिर हमारा रेडी हो गया, ये देखो हमने 2 बर्गर और फ्राइज़ बना लिए और लेकर तो मैं ही आया हूँ। हाँ, बनाए मेरी वाइफ़ ने। तो ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी देखो मेरी वाइफ़ ने मेरे को भी ज़बरदस्ती आइसक्रीम डाल दी। अब देखो मेरी वाइफ़ बता रही है कि कैसा बना? बनाया उसने या क्रेडिट खुद ले लिया और नहीं, ये देखो मिलकर थोड़ा-सा जल बनाया गया है। था। हाँ, ठीक है मिल के बनाया, मगर लोगों को यही लग रहा है कि मेरी वाइफ़ ने बनाया क्योंकि हमको तो आता नहीं इतना। अब देखो खा के बता रही है कि तो गाइस हम दोनों बैठ के खाते हैं, तो मैं इनको कहती हूँ थोड़ा वीडियो बना लो, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया है तो थोड़ा वीडियो तो बनता ही है। फिर ये खा पी के थोड़े रेस्ट करने लग गए थे, ये बिग बॉस देखने लगे थे, मैं साथ में किचन में आ गई थी, इतनी गंद फैल रहा था देखो। तो मैंने सारा सफाई किया है, हम बर्तन वगैरह पड़े थे तो मैं धो धुआ के फिर, क्योंकि फिर थोड़ा रेस्ट भी करना था, हम दोनों को थक गए थे काम कर करके। तो हमने, किचन था गंदा तो मैंने यहाँ की स्लैब वगैरह सब किचन को साफ किया। तो गाइस यहाँ मैंने जल्दी जल्दी काम किया, यहाँ किचन पूरा साफ किया, क्योंकि हमें बाहर भी जाना था, आज दिवाली थी तो हमें थोड़ी शॉपिंग करने भी जाना था, सामान वगैरह लाना था, दिए वगैरह कुछ भी नहीं किया, हम तो बस सुबह उठ के, सुबह से 8 बजे के लगे हुए थे नहा धो के। तो फिर मैं आके किचन विचन साफ करके तो यहाँ अपनी सुबह की आर्यन की टेबलेट ली, टेबलेट खा के फिर मैं इनके पास आके देखी तो लाट साहब आराम से लेटे थे, बिग बॉस देख रहे थे। तो मैंने इनको आके चिल्लाया कि हाँ बैठे हो चुपचाप, उठो उठो काम करो मेरा, यहाँ के लेटे हो बिग बॉस में लगे सुबह के, बस खा पी के आराम से लेटे हुए थे, फरमाइश कर रहे थे। तो ये मैं उठ जाते, उठ के फिर चलते हम दोनों। तो यहाँ इनको ये उठ जाते, उठ के फिर ये चले जाते, फिर मैं यहाँ किचन पूरा साफ हो जाता, देखो गाइस पूरा गंदा हो रहा था, पूरा चमका दिया। फिर हम दोनों थोड़े रेडी शेडी होके बाहर मार्केट में आ जाते, थोड़ी दिवाली की शॉपिंग करने। तो यहाँ इन्होंने मैं पूछी तो कौन सी मिठाई खानी थी, बोला तेरे को ज्यादा मीठा खाना है तू ले ले। फिर हम थोड़ी मिठाई की शॉपिंग करके घर आ जाते। तो बताओ आज क्या खाना था फिर, आपकी फरमाइश पे क्या बनाना था मुझे? कढ़ाई तड़का पनीर। कढ़ाई तड़का, कढ़ाई नहीं, कढ़ाई पनीर। तड़का नहीं, हम्म। कढ़ाई पनीर। हम्म। कढ़ाई पनीर अपनी वाइफ़ को बोला और तो मेरी वाइफ़ बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने बोला चलो आज कढ़ाई पनीर बनवा दो हमारे लिए, तो मूड भी अच्छा था, तो मेरी मस्का वाइफ़ ने लगा मेरे को रहे थे, कुछ ही नहीं ऐसा कि इनको मस्का भी नहीं लगाते तो भी मैं इनके लिए बनाती। मैं जब भी कुछ बोलते मैं इनके लिए बना ही देती हूँ, बनाती नहीं बनाती कुछ खाने पीने के हाँ, लिए। बनाती हूँ, आप बता रही है कैसा बना, अब देखो ना देखने से थोड़ी पता लगेगा कि कैसा बना, जब तक खा के नहीं पता लगेगा। अब देखो पानी डाल दिया, पहले बोला था कि कैसा बना, अब देखो पानी डाल दिया, अब बंदा क्या खाए ऐसे, अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो मेरी वाइफ़ भी थोड़ी-सी नौटंकी करती है, अब बोल रही है कि जल्दी आ जाओ, एक चेक कर लो। तो मैंने बोला अभी थोड़ा गर्म हो जाए, पानी थोड़ा सही हो जाए, हमको भी आता है क्योंकि मैं भी बनाता था पहले, शादी से पहले पनीर। तो अब तो मैं 3 साल हो गए मेरे को, खाना तो बनाता ही नहीं हूँ। अब मेरे ऊपर चिल्ला रही है कब खाओगे, इसके साथ क्या खाओगे, रोटी खाओगे, पूड़ी खाओगे? तो मैंने बोला कुछ भी बना लो, मगर इनके राजस्थान में पूड़ी खाते हैं रात को, तो मैं चलो पूड़ी खा लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो चावल खाने होते हैं रात को। तो आज अपनी वाइफ़ की मान लेते हैं बात, क्योंकि तो गाइस फिर मैं खाना वाना बना के यहाँ से रेडी हो गई थी, क्योंकि हमें बाहर जाना था मंदिर में पूजा करने। तो तो गाइस ये देखो मैं कितनी देर से यही सोच रहा हूँ कि ये मैं तो 10 मिनट में नहीं, मैं 5 मिनट में तैयार होके रेडी हो गया हूँ और इनको इतना टाइम लग रहा, क्या बोलो। फिर हम मंदिर पे निकल गए, तो थोड़ा मत्था टेकना था क्योंकि दिवाली थी, तो रात को हम दिए तो जलाने नहीं थे क्योंकि हमारे, तो गाइस हमारे, हमने दिवाली तो मनानी नहीं थी क्योंकि हमारे घर पे मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी। तो मेरी वाइफ बोलती कि हम मंदिर चले जाते हैं मत्था टेकने। तो हम लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद लेने गए थे। यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर भी है और हनुमान जी का भी मंदिर है। तो फिर मैं थोड़ा मार्केट की तरफ देख रहा था कि कैसे सजावट की हुई है। तो ये हमारे चावला की दुकान है जहाँ हम किराना के सामान लेते हैं। तो गाइस फिर हम घर जाके, पूजा वूजा करने लगे, यहाँ हमने घर पे भी लक्ष्मी माता पूजना था। तो यहाँ हमने पूजा वूजा की, तो हम यहाँ फिर किचन में आके गर्मा गर्म फुल पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि इनको भूख लगी थी, बोल रहे थे जल्दी जल्दी बना दो, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं, तो सुबह से बस वो ही खाया था, हल्का फुल्का फास्ट फूड ही खाया था। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करने लगी, तो मैं इनसे पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे बताओ। तो ये मुझे बता रहे थे, फिर बताओ मैं कैसी लग रही थी। नहीं गाइस मेरी वाइफ तो बहुत सुंदर है और ऊपर सुबह से से 3 बार। आज 3 बार तो ड्रेस चेंज कर ली मेरी वाइफ ने। देखो खाना हमने 2 बार ही बनाया, ड्रेस हमने इसने 3 बार चेंज कर गाइस दिया। मैंने भी मत्था टेक लिया, फिर हम खाना खाने लग गए। तो मैं अपनी वाइफ को एक बाइट खिलाया कि बताओ कैसा बना। हाँ बनाया तो मेरी वाइफ ने, पर पूछता मैं ही हूँ कैसा बना।
तो मेरी वाइफ बोलती कि हाँ, बहुत अच्छा बना है। कि बनाया मैंने तो अच्छा ही बना होगा ना, क्योंकि आप बताओ आपको कैसा लगा सच बोलना? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट बार अच्छा लगा। फर्स्ट फर्स्ट बार मैंने ऐसा पनीर तो गाइस मेरे को और मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगा पनीर, और आज की दिवाली हमारे लिए बहुत अच्छी है। हैप्पी दिवाली गाइस।